फिर से एक बार सभी लोगों का स्वागत है शेकाना ग्लोरी मिनिस्ट्रीज की तरफ से। हम सीख रहे थे अनाथ, विधवा, गरीब और दबे हुए लोग। आओ हम आज उसका चौथा भाग देखेंगे। आओ हम मिलकर गाएं खुशी के ये गीत। मिलकर गाए, आओ मिलकर गाए खुशी के ये गीत, खुशी के ये गीत। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आओ मिलकर गाए, आओ मिलकर गाए खुशी के ये गीत, खुशी के ये गीत। हालेलुया, हालेलुया। गीत हम गाते हैं, गीत हम गाते हैं उसके चरणों में, उसके चरणों में। हालेलुया, 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 हालेलुया। आओ मिलकर गाए, आओ मिलकर गाए खुशी के ये गीत, खुशी के ये गीत। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुनिया को कह देंगे, दुनिया से कह देंगे यीशु मेरा राजा, यीशु मेरा राजा। हालेलुया, हालेलुया। आओ मिलकर गाए, आओ मिलकर गाए खुशी के ये गीत, खुशी के ये गीत। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आओ मिलकर गाएं खुशी के ये गीत। प्रभु यीशु में जब हम गाते हैं हर वक्त आनंदित रहते हैं। जब हमारा विषय था अनाथ, विधवा, गरीब और दबे हुए लोग, कई बार हम पढ़ रहे थे कि परमेश्वर फल चाहता है। गॉड रिक्वायर्स फ्रूट इन अ पर्सन। है ना, बहुत से लोग कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, कुछ नहीं किया, लेकिन परमेश्वर कहता है आपने कार्य में क्या किया, मेरे लिए, मेरे राज्य के लिए कार्य में क्या किया आपने। है ना, हमारे जो अलमारियों में कपड़े हैं ऐसे ही रहते हैं। हम कितने अच्छे कार्य करते हैं दूसरों को देते हुए, कितने लोगों ने दिया है। कई बार हम पढ़ रहे थे लूका 14:12 से 14 कि तब यीशु मसीह ने अपने नेवता, है ना, लूका 14:12, तब उसने अपने नेवता देने वाले से भी कहा जब तू दिन का या रात का भोज करे तो अपने मित्रों या भाइयों या कुटुंबियों या धनवान पड़ोसियों को न बुला। फिर किसको बुला? कोई ऐसा ना हो कि वे भी तुझे नेवता दे और तेरा बदला हो जाए। है ना, प्रभु कहता है परंतु जब तू भोजन करे तो कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को बुला, तब तू धन्य होगा, क्योंकि उनके पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं है। तो समझ में आया कि परमेश्वर क्या कहता है, जिनके पास कुछ देने के लिए नहीं है वहां पर आपको आशीष मिलेगी। है ना, क्या फायदा हम उन्हीं लोगों को भोजन देते हैं, पार्टियां देते हैं जो हमें वापस दे सकते हैं, जिनके पास बहुत पैसे हैं।
प्रभु कहता है कि उन लोगों को दो जो आपको वापस नहीं दे सकते, क्योंकि आपको वो पीछे भरपाई नहीं कर सकते, है ना। कितने ऐसे लोग हैं जहां पर जिनके पास कुछ है नहीं, और जब हम आप उनको देंगे तो हम आशीषित हो जाएंगे, है ना। आप कभी कभी बहुत लोग ये सोचते हैं कि मेरे पास ही नहीं है, लेकिन जितना है उसमें से भी दे दो। हम एलिया के अध्याय में हम देखते हैं कि उस विधवा ने जो था वो भी दिया और तब उनका घर आशीषित हुआ, है ना। तो जहां पर अभी हमें भरपाई मिलती है तो स्वर्ग में नहीं मिलेगा। यानी जो अमीर अमीर को ही देते हैं और अमीर ही वापस देते हैं, उस स्वर्ग में कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन प्रभु कहता है जहां पर अभी आपको कुछ नहीं मिल रहा है, जब आप गरीब, विधवा और अनाथों को देते हैं, आपको कोई वापस नहीं दे रहा है, लेकिन प्रभु आपको देगा स्वर्ग में भी और धरती पर। तो ये जो सिद्धांत है परमेश्वर का वचन में, ये संसार से अलग है। आप इस सिद्धांत से चलेंगे तो आप देखो कितनी उन्नति पाएंगे, है ना। अपने डायरी में लिखिए जो चीज आपने अनाथों और विधवाओं को दी है, आप लिख के रखिए और देखो प्रभु कैसे आशीषित करता है आपको, सिर्फ स्वर्ग में ही नहीं लेकिन इस दुनिया में भी, है ना। तो हमारे डायरियों में हमें ये लिखना चाहिए कि प्रभु हमने किन किन लोगों को, अनाथ वगैरह 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 को सहारा दिया और हमने कुछ नहीं पाया, वहीं पर आपकी आशीष है। ये परमेश्वर के वचन के अनुसार है ना। तो यहाँ दिया है मत्ती 25 में, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और वो जांचने वाला है भेड़ और बकरियों के बीच में, यानी जो परमेश्वर की सेवा कर रहे थे और जो संसार में बहुतायत से मजा ले रहे थे, है ना। ये दोनों का न्याय करने वाला है प्रभु, है ना। तब वो कहेगा अपनी दाहिनी ओर वालों से कि मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ इस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, परदेशी था, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे छोटे लोगों के लिए किया वो मेरे साथ किया। तो देखो, जितना हम ये छोटे छोटे बेसहारा दबे हुए लोगों की मदद करते हैं, हम प्रभु यीशु के लिए करते हैं, परमेश्वर के लिए करते हैं। और उस वक्त प्रभु जब राज्य करने आएगा, वो कहेगा आओ तुम्हारे जैसे लोगों के लिए, है ना, मैंने इनाम रखा है। तो हमें न्याय किया जाएगा, इसके लिए नहीं कि हमने क्या किया, हमें न्याय उसके लिए किया जाएगा कि जो हमने नहीं किया, जो हम जानते थे हम कर सकते थे, हमने नहीं किया। धार्मिकता परमेश्वर का जब हम विश्वास से करते हैं ना, ये वचन में दिया गया है, पुराने नियम से लेके अय्यूब से नए नियम तक, हम हमारे धार्मिकता के काम ना दिखने चाहिए, उसके फल दिखने चाहिए। हम बोल सकते हैं अरे मैं प्रभु 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 बोल के फायदा नहीं, आप अपना काम बताओ, अपना फल बताओ, आपने किया क्या। विश्वास मरा हुआ रहता है अगर जो विश्वास कार्य में नहीं लाते। याकूब 1:27, जेम्स 1:27 कहता है, हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। तो यहाँ क्या दिया है, हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध निर्मल भक्ति क्या है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि ले। वचन से पढ़ रहा हूं मैं, यानी सच्ची भक्ति वो है जब हम अनाथ, विधवा, दबे हुए लोग जिनका कोई सहारा नहीं है उनकी मदद करते हैं, वो सच्ची भक्ति है। उद्धार जो है परमेश्वर हमें देता है यीशु मसीह के द्वारा, जो उन्होंने हमारे लिए किया, क्रूस पर अपनी जान दे दी। लेकिन धार्मिकता के काम हमें करने हैं, धार्मिकता के काम प्रभु हमसे चाहता है ना। प्रभु ने अपना काम किया, क्रूस पर हमारे लिए जान देकर हमें उद्धार दिया, छुटकारा दिया। उसके बदले हम क्या कर सकते हैं? हम इतना ही कर सकते हैं, सेवकाई में दूसरों की मदद कर, हम कुछ नहीं कर सकते। प्रभु यीशु ने मुफ्त में हमें उद्धार दिया है। प्रभु यीशु के लिए हम कुछ ऐसा नहीं चुका सकते, क्योंकि उन्होंने अपनी जान दे दी क्रूस पर।
सारे मानव जाति के लिए। अब वो चाहता है कि हम धार्मिकता के काम से सेवकाई करके अपनी शरीरों को जीवित बलिदान करके चढ़ाए, यही हमारी सेवा है। हम सोना चांदी देकर प्रभु को है ना भा नहीं सकते। बहुत से लोगों को लगता है हम ये सब देने से प्रभु खुश होता है, प्रभु खुश नहीं होता। प्रभु इन चीजों से खुश होता है जब हम छोटे लोग, विधवा, अनाथ, दबे हुए लोगों की मदद करते हैं और जो बेसहारा है उनको सलाह देते हैं, किसी को संतुष्ट करते हैं, आनंद करते हैं। एक परिवार जैसा हम उन परिवार जैसा है वैसे उनको शामिल करते हैं, तब आनंद आता है। और ये यहाँ पर प्रभु को आनंद होता है। बहुत सारे शिक्षण हैं इस दुनिया में कि संसार की तरह मत रहो, ऐसे वैसे वगैरह, लेकिन बहुत कम शिक्षण मिलेंगे जब लोग अनाथ और विधवाओं के बारे में सिखा रहे हैं, है ना। अब देखो परख के बहुत से कम शिक्षण है कि अनाथों को कैसा परवाह की जाए, है ना। बाकी सारे शिक्षण होंगे संसार में, ये मत करो, वो मत करो, वो मत करो, लेकिन बहुत कम शिक्षण होंगे जहाँ पर अनाथ, विधवा, गरीब, दबे हुए लोगों के लिए शिक्षण दे रहे हैं क्या करना चाहिए, है ना। लोगों के पास बहुत है लेकिन खुदगर्ज है, और खुदगर्ज होने की वजह से प्रभु कहता है पाप है। याकूब 4:17 कहता है, जेम्स 4:17, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है, उनके पास पैसे हैं और नहीं करता, उसके लिए वो पाप है। फिर से पढ़ता हूं, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता है, उसके लिए यह पाप है। खास करके आप बाहर के देशों में हम देखते हैं बहुतायत है, बहुत सारी चीजें हैं, है ना, लेकिन जिस बहुतायत की हम तुलना करेंगे उसके अनुसार वो बहुतायत से लोगों को देते नहीं है, गरीब, विधवा, अनाथों को नहीं देते हैं। इसीलिए हम देखते हैं पश्चिम के सारे बाहर देशों में समस्याएं हैं, क्योंकि ये बहुतायत के मारे आनंद से मौज बनाते हैं और खुदगर्ज हो गए हैं। और जो प्रभु का वचन कहता है, जब आप जानते हैं आपको भलाई करना नहीं करें, पाप है। और इसीलिए कभी कभी श्राप आता है ना, क्योंकि हमारे पास है और हम नहीं दे रहे हैं, है ना। वेस्टर्न वर्ल्ड जो है ना बहुतायत है, लेकिन जिस तरह उनके पास है उनके अनुसार, उसके अनुसार वो गरीब, विधवा, अनाथों की मदद नहीं करते। नीति वचन 19:17, प्रोवर्ब्स 19:17 कहता है, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है। देखो, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है, हाँ ये जरूरी है, हमें परखना है कंगाल किस तरह है, परखना जरूरी है, शोध करना। लेकिन क्या दिया गया है, जो कंगाल, अनाथ, विधवा पर अनुग्रह करता है वो प्रभु को उधार देता है। यानी हम प्रभु को उधार दे रहे हैं जब हम गरीबों की मदद करते हैं, और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा जो ऐसे लोगों की मदद करता है। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वो यहोवा को उधार देता है। कितनी बड़ी बात है, क्या हम प्रभु को उधार दे सकते हैं? लेकिन यहाँ दिया गया है कि जब हम बेसहारा लोगों की मदद करते हैं, हम प्रभु को दे रहे हैं और प्रभु हमें उसका प्रतिफल देगा। कितना बड़ा वाक्य है ये। उन्नति जो है ऐसे करने से मिलती है ना। ये जरूर है कष्ट करते हैं लोग पैसों के लिए, लेकिन असली उन्नति और सांत्वना और आनंद आपको तब मिलेगा जब आप इन जैसे लोगों की मदद करते हैं। आप आजमा कर देखिए, आप करते भी होंगे, है ना। प्रॉस्पेरिटी यानी उन्नति, अमेरिकी भाषा में उसका अर्थ है बहुतायत। प्रॉस्पेरिटी यानी अबंडेंस, और वचन में भी दिया गया है कि प्रॉस्पेरिटी, उन्नति का मतलब है कामयाब होना असली में। लेकिन जिस तरह वचन में दिया गया है, कामयाब व्यक्ति वो है जो दूसरों की मदद करता है, और मैं भी इससे सहमत हूं। नीति वचन 31:20, प्रोवर्ब्स 31:20, वह दीन के लिए मुट्ठी खोलती है। अब ये किसके लिए दी गई? स्त्री। अच्छी स्त्री कौन है? एक अच्छी पत्नी कौन है ना। नीति वचन 31:20, एक अच्छी स्त्री कैसे उनकी तुलना की गई है। वह दीन के लिए मुट्ठी खोलती है, अच्छी स्त्री, और दरिद्र के संभालने को हाथ बढ़ाती है। तो जो भी शादीशुदा महिलाएं हैं, क्या आप सब यही करते हैं? क्या किया है?
वह दीन के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्र के लिए संभालने के हाथ बढ़ाती है। संभालने को यानी एक अच्छी स्त्री पत्नी ये सब करती है और तभी आशीष पाती है। नीति वचन 21:13, प्रोवर्ब्स 21:13, जो कंगाल की दोहाई पर कान न दे वह आप ही पुकारेगा और उसकी सुनी न जाएगी। देखो, जो कंगाल की दोहाई पर कान नहीं देता, जब वो पुकारेगा तो उसको कोई नहीं सुनेगा। कितने सामान्य नीति वचन हैं, लेकिन कितने मतलब वाले हैं। नीति वचन 28:27, प्रोवर्ब्स 28:27, जो निर्धन को दान देता है उसे घटी नहीं होती, परंतु जो उससे पुष्टि फेर लेता है दृष्टि वह शाप पर शाप पाता है। कितने तेज वचन है। देखो, जो निर्धन को दान देता है उसे कभी घटी नहीं होती, कमी नहीं होगी जिंदगी में, परंतु जो उससे दृष्टि फेर लेता है वह श्राप से श्राप पाता है। देखो कितनी बड़ी चीज है। जब हमारे पास है और हम मौज मजा मनाते हैं, खुदगर्ज आराम से बैठे रहते हैं, प्रभु कहता है ये पाप है। आप खुदगर्ज बहुतायत लेके बैठे हैं, है ना। तो हमें अपनी सुरक्षा सरकार पर मत रखो, है ना। परमेश्वर हमें देगा जब हम अनाथों और विधवाओं और गरीब और दबे हुए लोगों की सहायता करते हैं। हमें कोई सुरक्षा की जरूरत नहीं है, परमेश्वर हमारी सुरक्षा है, वो हमारी जरूरतें पूरी करेगा। यहाँ क्या दिया है, जो निर्धन को दान देता है उसे कोई घटी नहीं होगी। हमें प्रभु से मिलेगा, है ना? हमें किसी पर सुरक्षा के लिए भरोसा रखने की जरूरत नहीं है। किसी आत्मिक सुरक्षा या पैसों की सुरक्षा प्रभु हमें करेगा जब हम ये सारे काम करेंगे। अनाथ, विधवा, गरीब और दबे हुए लोग, ये 4 चीजें याद रखना चाहिए हमें। अनाथ, विधवा, गरीब और दबे हुए लोग जिनका कोई नहीं है, इनको आप सहारा देकर देखिए कैसे आपका जीवन बदलता है और कैसे आप आनंदित होते हैं, हम आनंदित होते हैं, है ना। तो हमें इन 4 लोगों में मदद करनी है और हम खुद उन्नति पाएंगे, है ना। और एक वाक्य है जहां पर परमेश्वर हमारा न्याय का परमेश्वर है। जैसे पहले मैंने सिखाया था कि हर वक्त प्रभु कहता है मैं यहोवा हूं, यानी मैं इस तरह का परमेश्वर हूं और चाहता हूं कि आप भी इस तरह बने। और अन्याय और खुदगर्जी के लिए प्रभु ने एक पूरे देश को उसकी उपस्थिति से गायब कर दिया। कौन सा देश है? आमोस पढ़ेंगे, आमोस 6:3-6। ये लोग ऐसे थे जो खुदगर्ज थे और आराम से जी रहे थे, मनोरंजन करके जी रहे थे, खुद के बारे में सोचते थे, दूसरों के बारे में नहीं सोचते थे, है ना। जब अच्छाई, प्रभु का वचन याकूब में कहता है जो भलाई करना जानते हैं और नहीं करते उनके लिए वो पाप है। और जो, है ना, जो ऐसे लोगों से दृष्टि फेर लेते हैं वह श्राप पर श्राप पाते हैं। प्रभु क्या कहता है? देखो, अन्याय और खुदगर्ज से जो लोग जीते हैं, आमोस 6:3, एमोस 6:3-6, तुम बुरे दिन को दूर कर देते और उपद्रव की गद्दी को निकट ले आते हो। तुम हाथी दांत के पलंगों पर लेटते हो और अपने अपने बिछौने पर पांव फैलाए सोते हो और भेड़ बकरियां में से मेमने और गौशालाओं में से बछड़े खाते हो। तुम सारंगी के साथ गीत गाते हो और दाऊद की नाई भांति भांति के बाजे बुत्ती से निकालते हो और कटोरों में से दाखमधु पीते हो और उत्तम उत्तम तेल लगाते हो, परंतु यूसुफ पर आने वाली विपत्ति का हाल सुनकर शोकित नहीं होते। यानी ये सब चीजें करते हैं लेकिन गरीबों के देश पर नजर नहीं डालते, है ना। उस देश पर नजर नहीं डालते जो गरीब है। तो प्रभु कहता है ऐसे देश से मैं उपस्थिति निकाल दूंगा, मेरी उपस्थिति नहीं रहेगी ऐसे लोगों के ऊपर। इसलिए मैंने बताया कि पूर्व पश्चिम देशों में, अमेरिका देश में बहुतायत है, लेकिन बहुतायत के अनुसार मदद नहीं कर रहे हैं। बहुत कुछ कर सकते हैं अनाथ विधवाओं के लिए, और इसलिए प्रभु कहता है ऐसे लोगों पर शाप पे शाप आता है।
क्योंकि प्रभु का नियम है। प्रभु कहता है मैं इस तरह का परमेश्वर हूं, आप भी होना चाहिए, है ना। अनाथ विधवाओं का पिता हूं मैं, यानी मेरा चरित्र इस तरह है, प्रभु कहता है। हमारी बहुत सारी प्रार्थना सभाएं होती हैं, है ना, हम मनोरंजन करते हैं, लेकिन हम किसी सलाह अनाथ विधवा गरीब दबे हुए लोगों पर ध्यान नहीं देते। हमें ध्यान देना है ना। मैं बताना चाहता हूं कि सच्ची खुशी या आनंद जो है इसमें नहीं है कि हमसे कोई प्रेम करे। सच्ची खुशी और आनंद तब मिलती है जब हम दूसरों को प्रेम बताते हैं और दूसरों को अपने परिवार की तरह संभालते हैं, उसमें आनंद मिलता है ना। और फिर जानेंगे कि परिवार क्या है। मैं फिर से दोहराता हूँ, सच्ची खुशी या आनंद जीवन में इस बात से नहीं है कि मुझे कोई प्रेम करे, हमें कोई प्रेम करे। सच्चा आनंद तब मिलता है जब हम दूसरे किसी को प्रेम करते हैं जो अनाथ है, विधवा है, कोई सहारा नहीं है, और फिर देखो वो आनंद और खुशी उनके चेहरे पर जो होती है और हमारे चेहरे पर दोनों पे आ जाएगी। जहां पर समाज ने उनका तिरस्कार किया है, ऐसे लोगों को आप मदद करके देखो, है ना। ऐसे लोग आपसे कहेंगे अरे अंत में मुझे एक ऐसा दोस्त मिला है जैसे मैं एक परिवार में हूं। ऐसे शब्द आएंगे जब हम दूसरों की मदद करते हैं। वो लोग कहेंगे अरे आज मैं कितना खुश हूं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई परिवार में फिर से जुड़ गया हूं। ऐसे सुनने से हमें आनंद मिलेगा जीवन में। उनको भी आनंद मिलता है, हमें भी आनंद मिलता है। ये एक सौभाग्य की बात है कि हम एक परिवार के भाग्य हैं। प्रभु धन्यवाद होना चाहिए। लेकिन ऐसे लोग हैं दुनिया में जो अकेले हैं। ऐसी पत्नियां हैं जिनके बच्चे हैं लेकिन पति नहीं है। क्या हम ऐसे लोगों की मदद कर सकते हैं? बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनके छोटे बच्चे हैं लेकिन पति नहीं है, किसी न किसी कारण गुजर गए हैं। ऐसे लोग अनाथ हैं, ऐसे महिलाएं विधवाएं हैं। इनको आप मदद करके देखो, कितनी खुशी मिलेगी। और उनके मुंह में ऐसे शब्द निकलेंगे कि आज मुझे लगता है कि मैं फिर से परिवार में आ गई हूं। ऐसे बातें करेंगे। तो ऐसे लोगों के पीछे जाओ जहां परिवार नहीं है, अनाथ विधवा गरीब दबे हुए लोग, उनके लिए हम एक परिवार का हिस्सा बने। और देखो फिर कैसे हमें भी आनंद मिलता है और उन्हें भी आनंद मिलता है। और कैसे कैसे शब्द वो लोग बोलेंगे, आप खुद गवाए रहेंगे, है ना। खास करके वो लोग यही कहेंगे कि आज मुझे लगता है कि परिवार के जैसा मैं किसी परिवार में आ गई हूँ या परिवार में आ गया हूँ। इस संसार में खास करके ऐसे बहुत सारी महिलाएं हैं जहां पर छोटे बच्चे हैं। हमारी दरख्वास्त है कि ऐसे लोगों की मदद करें, क्योंकि पति न होने के कारण बच्चों को देखना इनको बहुत तकलीफ होती है। ऐसे लोगों की जब आप मदद करेंगे, आप प्रभु की मदद कर रहे हैं और प्रभु आपको छोड़ेगा नहीं। ऐसे लोगों की जब हम मदद करेंगे तो देखो आपकी उन्नति कैसे होगी, आप कितने खुश रहेंगे। कोई कुछ बोले या ना बोले, आप अंदर से आनंदित होंगे और आप जो दूसरे के चेहरे पर खुशी देखेंगे उससे आप आनंदित होंगे कि अरे आज हमें लगता है कि हम किसी परिवार में हैं। ऐसे ही वो लोग कहेंगे, क्योंकि उनके पास कोई नहीं है। खास करके इसलिए मैं दोहराता हूं कि महिलाएं जो बच्चे हैं और पति नहीं, कहां पर वो हाथ फैलाएंगे? बच्चों को देखेंगे या काम पर जाएंगे, है ना। हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें ऐसा अनुग्रह दे कि हम इस तरह के लोगों को सहायता करने की बुद्धि दे, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन का एक भाग है और परमेश्वर का चरित्र है। ऐसा नहीं कि हम कुछ एहसान कर रहे हैं, ये चरित्र है प्रभु का। हम प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु पिता परमेश्वर, मैं पूर्ण रूप से आनंदित नहीं हूं प्रभु। मैं और कुछ ज्यादा कर सकता हूं, जो अब करता हूं उससे ज्यादा कर सकता हूं प्रभु। मैं खुदगर्ज हूं। मैं अपने आप को इस समाज में मौका देना चाहता हूं कि मैं किसी से प्रेम करूं जिसको प्रेम नहीं मिला है। किसी विधवा, अनाथ,
दबे हुए लोग, जिसको कोई परवाह नहीं करता। प्रभु ये खुदगर्जी जो हमारे अंदर है उसको निकाल दो, और हमारी कलीसियाओं में, समाज में ऐसे लोगों को हम ढूंढे जिन पर कोई नजर नहीं रखता, लेकिन आप नजर रखते हैं। प्रभु यीशु, हम आनंदित तब तक नहीं रहेंगे जब हम दूसरों में आनंद देखेंगे। हम आनंदित जब तक नहीं रहेंगे जब तक हम दूसरों को प्रेम करेंगे। प्रभु तूने हमें इसलिए बनाया कि हम तुझसे प्रेम करें और आपस में मेल मिलाप रखें। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं प्रभु जो अकेले हैं, मेल मिलाप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई जाता ही नहीं है। इसलिए खास करके प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, हमें अनुग्रह, बुद्धि और हमारी आंखें ऐसे लोगों पर जाए जिसका कोई सहारा, जिनका कोई सहारा नहीं है। अनाथ, विधवा, गरीब, दबे हुए लोग, जिनको लगता है कि उनका कोई परिवार नहीं है। प्रभु ऐसे लोगों को हम मदद करके हम उनको ये एहसास दिलाए प्रभु कि वो एक परिवार में है, और जब वो आपके परिवार में शामिल होंगे तो हमें भी खुशी होगी और उन्हें भी खुशी होगी और आपको भी खुशी होगी पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका चरित्र ही है, मैं अनाथों और विधवाओं का पिता हूं। हे प्रभु, हमें मदद कर कि हम आपके जैसे हमारा भी चरित्र हो। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।